हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अजय पे स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि हमारा तबीयत ठीक नहीं था, है ना, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने फिर से छोटा सा प्रयास और जहाँ तक बताए थे उसके आगे जो छूट गया था उसको मैं आज पूरा कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा, है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बदले आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, है ना। इससे वाक्य सरल और स्पष्ट होता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके 6 भेद होते हैं, जिनमें से 3 का हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, और बाकी का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा आपका क्या था? संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द वाक्य में किसी दूसरे शब्द या किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे में जो, सो, जैसा, वैसा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रश्नवाचक, है ना। प्रश्नवाचक इसका मतलब ही है कि जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने में करते हैं वह शब्द हमारा क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे में आपका आता है कौन, क्या। कौन, क्या। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे ऐसे कि कौन आया, कौन आया, है ना। क्या लाए हो, है ना। तो बदले हमको उत्तर मिलता है राम आया, आम लाए हैं, आम लाए हैं। क्लियर। अगला आपका है निजवाचक सर्वनाम। अगला आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, निज मतलब खुद का, है ना। वक्ता अपने बारे में बतलाता है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, जैसे जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आप, स्वयं, खुद, अपने आप, यह सभी हमारा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि मूल कितने सर्वनाम है? तो मूल हमारा 11। मूल सर्वनाम कितने हैं? टोटल 11 है। कौन कौन? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। एक सेकेंड, अरे रुक जा थोड़ा सा, खरखर मत कर। ये आपका सर्वनाम समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है विशेषण, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा आप लोगों के बीच चर्चा करने जा रहे हैं। आपका है अगला टॉपिक है विशेषण। देखिए, विशेषण कहते किसको हैं? विशेषण हम लोग कहते किसको है ना। तो विशेषण कहने का मतलब होता है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, है ना। जिसमें से हमें गुण, दोष, आकार इत्यादि का पता चलता है ना। जैसे मैं बोलते हैं यह मार्कर है, तो कैसा मार्कर है? रंग रूप। या कैसा मार्कर है? काला मार्कर है ना। राम सुंदर लड़का है, तो ये वाक्य जो आया है राम सुंदर लड़का है, तो राम हमारा क्या हो गया है? संज्ञा हो गया है ना। और उसकी विशेषता बतला रहा है कि राम कैसा लड़का है? तो सुंदर लड़का है। तो सुंदर जो शब्द है यही हमारा क्या है? विशेषण है। दोस्तों, जब हम साइड हो जाते हैं ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि फिर आप नोट्स बना सकते हैं। जल्दी से लीजिए पहले, ले लिए। चलिए देखिए, अब समझिएगा एक बार। कह रहा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण, अन्य मात्रा आदि बताने वाले शब्द को हम लोग
क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में अधिक जानकारी देते हैं और वाक्य को अधिक स्पष्ट बनाते हैं। उदाहरण के लिए अभी बताए है ना, मीठा आम। तो आम कैसा है, मीठा है, उसका गुण को पतला रहा ना, मीठा आम। काली गाय है ना, काला कुत्ता इत्यादि। कह रहा है विशेषण के भेद। कह रहा है हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन, देखिएगा। कह रहा है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। हमारे हिंदी व्याकरण में विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्लियर दोस्तों। जैसे गुणवाचक विशेषण में हमें इसमें गुण, रंग, आकार इत्यादि का पता चलता है। संख्यावाचक में हमें संख्या का पता चलता है। परिमाणवाचक में उसका परिमाण के बारे में पता चलता है ना। और सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वह लड़का, तो वह हमारा क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह क्या है, वह लड़का है ना। कलम या पुस्तक, मेरी पुस्तक, पुस्तक किसकी है, मेरी। तो ये जो मेरी यानी स्वयं के लिए जो आया है ना, वो हमारा सार्वनामिक विशेषण है। इसका डिफिनेशन हम अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ हम बनाएंगे, फिर आप लोगों के सामने लाएंगे। दोस्तों क्षमा चाहते हैं एक बार फिर, और जो लोग भी हमारे यह वीडियो देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, है ना, बेल आइकन दबाएं। अरे यार लाइट जा रहा है, सॉरी गाइज।